भी जो लगातार डिटेल्स आ रही है वो आप तक हम पहुंचाते जाते हैं। इस वक्त की ताज़ा ब्रेकिंग है वीवर्क इंडिया के आईपीओ को लेकर और साथ ही टाटा कैपिटल के आईपीओ को लेकर। टाटा कैपिटल का आईपीओ जो है वो अब तक करीब 28% भरा है और आईपीओ डिटेल्स की अगर बात करें सो ये आईपीओ जो है इस वक्त खुला है और ये 8 अक्टूबर तक खुला रहेगा। 6 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर ये आईपीओ डेट्स हैं। टेंटेटिव डेट फॉर लिस्टिंग 13 अक्टूबर की है। 310 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर के दाम पर इशू प्राइस बैंड है। और आपको बता दें जहां टोटल इशू जो है करीब 15,500 करोड़ का है, इसमें से फ्रेश इशू 6,846 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल 8,665 करोड़ का वीवर्क इंडिया का आईपीओ अब तक 12% भरा है। सो आईपीओ डिटेल्स आपके स्क्रीन पर। ऑन दैट नोट एक छोटे से ब्रेक। आज देखें तो अच्छी मजबूती दिख रही है। डे हाई पे अभी भी बाजार है 25,075 के ऊपर निफ्टी पहुंच चुका है। तेजी की हैट्रिक लगातार तीसरे दिन बाजार में शानदार तेजी दिख रही है। निफ्टी बैंक को देखें तो करीब 500 अंकों की मजबूती यहां पे दिख रही है। 56,100 के करीब निफ्टी बैंक यहां पर पहुंच चुका है। एक जबरदस्त तेजी यहां पर बाजार में आज के सत्र में दिख रही है। सेक्टर की बात करें तो आज भी आईटी शेयरों में रफ्तार दिख रही है और सपोर्ट मिल रहा है एलटीआई माइंडट्री से। एलटीआई माइंडट्री का शेयर 3% से ज्यादा मजबूती दिखा रहा है। तो आईटी में आज जबरदस्त तेजी आज के सत्र में भी दिख रही है। इसके अलावा एनबीएफसीज में एक्शन है। श्रीराम फाइनेंस आज भी मजबूत है। 4% से ज्यादा की तेजी के साथ निफ्टी का आज भी टॉप गेनर है। एनबीएफसीज के बाद आज दबाव कहां पे दिख रहा है तो बाजार में आज दबाव है मेटल स्टॉक पे, जहां पर जिंदल स्टील और सेल इन दोनों स्टॉक पर दबाव ज्यादा दिख रहा है। सेल को देखिए तो करीब करीब 2% की गिरावट यहां पर दिख रही है। तो चलिए, ये तो बाजार की बड़ी बातें हुई, लेकिन बाजार में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां बज़ कर रहा है, कौन कौन सी नई खबरें हैं, कहां पर वो एक्शन दिख रहे हैं और एक्शन के पीछे वजह क्या है, तमाम डिटेल्स के साथ मानसी मौजूद है। मानसी बताइए कौन से स्टॉक्स आज बज़ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये भी बताएं। बिल्कुल विश्वमोहन, बजिंग स्टॉक्स और सेक्टर्स की तो बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप बताइए ये सोने चांदी में इतनी तेजी, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर कितना आगे चलाएंगे आप? प्रेशियस मेटल्स लिटरली हर दिन हम देखते हैं नए रिकॉर्ड। देखिए, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो और भी अनिश्चितताएं बढ़ाती है। अभी यूएस शटडाउन की वजह से ये है, जैसे जैसे चीजें थमेंगी रिस्क प्रीमियम कम हो जाएगा, गिरावट तो आनी तय है, लेकिन कब आएगी ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। चलिए, नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर हम देखते हैं इन दिनों सोने चांदी की चाल। और इनफैक्ट लगातार ये जो ट्रेंड शुरू हुआ उससे पहले भी इटिना स्वदेश ने आपके सामने रखा था कि गोल्ड सिल्वर प्रेशियस मेटल्स पर ध्यान रखें, खासतौर से सिल्वर पर, क्योंकि सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म भी कर जाएगी और वो होता हुआ भी हमने देखा। और सिल्वर जो है सिर्फ प्रेशियस मेटल नहीं, इंडस्ट्रियल मेटल भी है और इसी के चलते कई सारे इक्विटी मार्केट रिलेटेड प्लेयर्स भी हैं जो कि सिल्वर में जब तेजी आती है तो उसका एक बेनिफिट जो है उन्हें भी मिलता है। और इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एमसीएक्स पर दोनों ही सोने चांदी के दाम लगातार बढ़त के साथ पॉइंट वाइज अगर देखेंगे 1802,000 रुपए तक की तेजी यहां पर देखी जा रही है। और गोल्ड में 1,19,760 के लेवल्स और उसी तरह की बढ़िया मजबूती सिल्वर के ट्रेंड में भी। बजिंग स्टॉक्स कैटेगरी में भी विष्णु मोहन, हमने ये जो सोने चांदी की चाल में बढ़त है उसको एक ऐड जरूर किया है, बिकॉज जहां सोने में बढ़त हम देख रहे हैं तो फिर ज्वेलरी स्टॉक्स भी है, गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स, और जैसे सिल्वर की बात करी कि नॉट जस्ट प्रेशियस मेटल लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो उसका इम्पैक्ट जो है लाइक्स ऑफ हिंदुस्तान जिंक, वेदांता पर पड़ता दिखता है और वो दिख भी रहा है। आज के सत्र में स्क्रीन पर लेकर आ जाएंगे सारे बजिंग स्टॉक्स और सबसे पहले केईसी इंटरनेशनल से शुरुआत करेंगे। केईसी इंटरनेशनल ऑर्डर विंस के चलते फोकस रेडार पर रहती है और इसी कड़ी में एक और नया ऑर्डर कंपनी को मिला है, 1102 करोड़ का ऑर्डर। जब ये खबर आई थी अराउंड 12:30-1 बजे के आसपास, तब स्टॉक में और ज्यादा तेजी थी और न्यूज फ्लो का एक्शन है जो कि अब भी स्टॉक में जारी है। 857 के स्तर पर केईसी इंटरनेशनल का स्टॉक इस वक्त कामकाज करता हुआ। निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स आज आउट परफॉर्म कर रहा है और उससे जुड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लेयर्स जो हैं वहां पर अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है और इसी में बजाज फाइनेंस के स्टॉक प्राइस पर नजर होनी चाहिए। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट है